स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्रिप्टो मार्केट की क्या है और मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा, सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। पहले बिटकॉइन की अपडेट देता हूँ और थोड़ा जल्दी रखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया वीडियो बहुत अच्छी होती है लेकिन काफ़ी लंबी हो जाती है। ऑल दो सारे लोग देखते हो, थैंक यू सो मच भाई। इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। भाई बिटकॉइन की कीमत अभी जो है 1,17,800 के करीब है और हमने बिटकॉइन को शॉर्ट किया हुआ है। बढ़िया बढ़िया हमारा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और यहाँ पर बढ़िया अपनी ट्रेड जारी है। एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ और एक क्लियर डायरेक्शन की जो है मैं एक ट्रेड आपको देने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कितना जा सकता है। तो आप देख लो आपके सामने है भाई, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। देखो भाई, बिटकॉइन का एनालिसिस मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 1,16,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट में जो है एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, इसको कंटिन्यू कर सकता है मार्केट में। अगर बुलिश फ्लैग कंटिन्यू होता तो ATH 1,30,000 के करीब तक जा सकता है अभी जल्दी में। लेकिन मुझे लगता है कि भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 1,16,000 का, जो कि टूट चुका है। अगर टूट चुका है तो बहुत सारी लिक्विडिटी 1,12,000 के करीब पड़ी हुई है। तो मेरे को लगता है कि भाई 1,12,000 के करीब पहले बिटकॉइन को जाना चाहिए, क्योंकि 4 घंटे में और डेली में कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। आपको क्या लगता है भाई बिटकॉइन के बारे में, बताओ फटाफट। भाई सेम बिटकॉइन का मेरा भी यही प्रेडिक्शन है कि देखो बिटकॉइन अभी जो चल रहा है बहुत क्रूशियल स्टेज पे है। सुबह 5:30 बजे की कैंडल क्लोजिंग होगी, जो नई कैंडल खुलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट करती है। 30 तारीख को लेकर बहुत सारी हाइप भी हैं। 30 तारीख को इथेरियम का भैया बर्थडे भी होने वाला है। इथेरियम की बात ही हो गई, इथेरियम को बहुत सारे लोग बॉट भी कर रहे हैं। इथेरियम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑल्टकॉइन की बात चल रही है। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, 30 तारीख को भैया यूएस के अंदर जो रिपोर्ट है वो आनी है, रेट कट की बात है और 3 इवेंट है बेसिकली 30 तारीख के। तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन के लिए। फिलहाल जहाँ बिटकॉइन चल रहा है वो एक रेजिस्टेंस जोन है, नो डाउट। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ 1,20,000 21,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो भाई हम समझ रहे हैं कि ATH बन रहा है एक और नया। अगर तब तक वो नहीं बन रहा है, 1,20,000 21,000 को नहीं तोड़ रहा है, तो फिर हम नीचे के लेवल जैसे कि 1,14,000 1,13,000 उससे नीचे आप देखोगे तो 1,10,000 और 9,000 का जो एरिया है वो बहुत अच्छा डिमांड एरिया बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, जहाँ तक बिटकॉइन पॉसिबली जा सकता है। अच्छा, बिटकॉइन की बात कर लेते हैं भाई इथेरियम की। इथेरियम की कुछ अपडेट है। एरिक ट्रम्प, आप सभी जानते हैं कि भाई ये डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि इनके हिसाब से इथेरियम जो है बहुत जल्दी $8,000 जा सकता है। और सिर्फ इनका कहना नहीं है, कुछ रिकॉर्ड है मेरे पास जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि बड़ी बड़ी वेल जो है वो लगातार इथेरियम को एक्यूमुलेट कर रही हैं। एक है बिट डिजिटल, जिसके पास 5,66,000 इथेरियम जो कॉइन है वो होल्ड है, जिनकी वैल्यू है $2 बिलियन। तो भाई इतनी बड़ी जो फर्म है, मतलब बड़ी तो मैंने कभी नाम इसका सुना नहीं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट में अगर कोई भी फर्म होल्ड कर रही है तो इसका मतलब भाई बड़ी फर्म है, काफ़ी बड़ी फर्म है और इतनी होल्ड कर रही है अमाउंट में, तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इसमें बुलिश होगा। वेल्स की बात कर लें जो कि लगातार बाय करते हैं, तो इन्होंने $1.1 मिलियन के जो है इथेरियम कॉइन पिछले 2 हफ्ते में बाय किए हैं, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है भाई। ठीक है, मतलब बिटकॉइन की जो है एक्लुमेशन होती है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इथेरियम की भी लगातार एक्लुमेशन हो रही है। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो पहले ट्रेंड क्या सेट किया गया मार्केट में, दिमाग के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि इथेरियम इज डेड, इथेरियम इज डेड। जब इथेरियम मूव नहीं कर रहा था, देखा तुमने, अब से पिछले 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते में 50% का मूव आया। इथेरियम इज डेड, इथेरियम जा चुका है, इथेरियम के दिन जा चुके हैं, पूरा नैरेटिव सेट किया गया। उसके बाद अब तुम देख रहे हो पिछले 2 महीने में ब्लैक रॉक ने सबसे ज़्यादा इथेरियम अकोमुलेट किए हैं, शार्पलिंक ने सबसे ज़्यादा इथेरियम अकोमुलेट किए हैं, इथेरियम स्टेकिंग पे सबसे ज़्यादा फिलहाल लगे हुए हैं। तो इथेरियम को लेकर जो हाइप है ना, जिस तरीके से दिखाया गया वो शांति से बिटकॉइन पहले इथेरियम को पंप करा दिया गया $3,800 $3,900 तक, ठीक है, $4,000 तक कह सकते हो आप। अब कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी फर्म है वो लगातार अकुमुलेट कर रही हैं। आपको दिखाया जा रहा है कि इथेरियम में कुछ नहीं है। इथेरियम का जब प्राइस पंप कर जाएगा उसके बाद आप लोग कूदोगे, उसके बाद इथेरियम को अकुमुलेट करने की कोशिश करोगे। तो डिप आपको दिखती है तो इथेरियम को अकुमुलेट करने की कोशिश करना। वैसे हम कोई आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम हमने आपको पहले भी बोला है कि भैया ये बाइंग प्राइस इथेरियम की बढ़िया है, इथेरियम की बढ़िया है। अगर आप हमारी पहले से वीडियो देखते हो तो आपको अब ज़रूरत नहीं है इथेरियम को अकुमुलेट करने की, आप ऑलरेडी करके बैठे हो जिसमें आप प्रॉफिट में चल रहे हो। अभी $4,000 टच किया था दिसंबर में, जो सबसे हाई था। उससे पहले 2020-21 में उसने $5,000 लगाया था अपना जो ATH था। तो इथेरियम आप खरीद रहे होगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में ही रहोगे भाई इथेरियम को लेकर, मैं कहूँ। और प्राइस प्रेडिक्शन अगर इथेरियम की मैं बात करूँ तो बहुत मिनिमम टारगेट मेरे $6,000 है, बहुत मिनिमम टारगेट। अच्छे से अच्छी मार्केट चलती है तो $8,000 जा सकता है मैक्सिमम मेरे हिसाब से। जाने को तो भैया मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज़ की, इथेरियम की जो ETF है भाई, उनके अंदर भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा है। ब्लैक रॉक ने काफ़ी मतलब वॉल्यूम जनरेट किया है। $5 बिलियन का इथेरियम के अंदर इस बार जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है ETF के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लैक रॉक क्या है कि बिटकॉइन को इतना कुमुलेट नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो जितना इथेरियम में दिख रहा है। तो इथेरियम से बिटकॉइन से शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमने इथेरियम के अंदर सारा वॉल्यूम पूरी मार्केट का ही आप देख रहे हो। तो ट्रेंड इस तरीके से सेट होता हुआ दिख रहा है। अब एक और है कि इथेरियम के बाद काफ़ी लोग कह रहे थे भैया सोल में पंप आएगा, लेकिन सोल का जो भैया है सुई,
भाई उसमें बहुत बढ़िया रैली आई है। मैं आपको कुछ आंकड़ा आपके सामने लेके आया हूँ। आंकड़ा भाई ये है कि सुई के बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने बात करी है पहले भी। मुझे अच्छे से याद है कि हमने सुई 19 रुपीज़ के करीब शायद, 0.8 से तो मेरी एक लॉन्ग थी हाँ 19 रुपीज़ से था। INR में रील बनाई थी और रील में काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया था, उसके बाद काफ़ी बूम कर गया था। ठीक है, $5 तक चले गया था और अभी लगातार बूम कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो इथेरियम मतलब सॉरी सुई जो है जून 2000 अभी जून हाल ही में ही $2.22 तक पहुंच गया था, जिसने कि सबसे बढ़िया अभी बाउंस बैक दिखाया है और $4 के करीब जो है सुई कॉइन आ चुका है। अब सुई कॉइन के बारे में आपको बताऊं तो $4 तक जब इसने बाउंस बैक करा है तो अपना 80% जो है इसने अभी हाल ही में ही बाउंस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाइंग है ना इसमें, इसका जो TVL है टोटल वैल्यू लॉक्ड जो होती है, ठीक है, उसमें 2.19 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड है इसमें सुई के अंदर, नेटवर्क के अंदर। तो भाई ये दिखाता है कि अगर आप जैसे हम सब लोग TVL देखते हैं तो आप भी TVL देखा करो, क्योंकि इससे पता लगता है कि भाई जो फर्म है, जो सुई है, इसके अंदर कितनी वॉल्यूम है और कितने जो है ये जो पूरी मतलब ये जो सब कुछ है, ठीक है, इससे वॉल्यूम से TVL से पता लग जाता है कि भाई किसी चीज़ में रैली आ सकती है या नहीं आ सकती। हमने सुई के बारे में इसलिए बात करी थी क्योंकि लगातार TVL जो है इसका बाउंस बैक कर रहा था। अब TVL की बात कर रहा हूँ तो भाई एक और कॉइन है मेरे दिमाग में और वो है ICP, इंटरनेट कंप्यूटर, जो कि अभी तक बूम नहीं हुआ है। इसका भी TVL सबसे टॉप पे रहता है, हर वीकली रिपोर्ट निकल के आती है TVL की। और एक है एटम कॉस्मोस, उसका भी TVL काफ़ी बूम पे रहता है। तो अगर आप TVL करके भी किसी ऑल्ट कॉइन को सर्च करो तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न पहले भी दिया है और अब भी आगे दे सकता है, एटम एंड जो दूसरा बताया मैंने ICP। अच्छा, एक प्रिडिक्शन निकल के आ रही है भाई थेरेम की। टॉम ली ने प्रिडिक्शन दी है। टॉम ली ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि बिटकॉइन 2025 तक, कल ही वीडियो में मैंने बताया था कि लगभग $2 लाख चला जाएगा, $1,99,000 उन्होंने 2025 के एंड तक बताया था और $2.5 लाख की भी प्रिडिक्शन करी थी। ठीक है, हमने वीडियो में डिस्कशन करा था, आई थिंक कल या परसों की वाली बात है, कल या परसों। अब टॉम ली का ये कहना है कि 2025 में इथेरियम कहाँ तक जा सकता है। इनका कहना है कि $10,000 से लेके $15,000 के बीच में इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन इन्होंने दी है। तो अब तुम मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में, अगर एक इथेरियम की कीमत अगर $10,000 चली जाती है तो तुम्हारे करंट मार्केट के हिसाब से जितना भी इथेरियम पड़ा है उसको सेल पे जाके लगाओ और 10,000 का टारगेट डालो, कितने डॉलर आपके बैठ रहे हैं। $10,000 पे अगर इथेरियम चले जाता है कितने डॉलर आपके बन रहे हैं, एक बार ज़रा मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताना। ये चीज़ मैं ज़रूर पढ़ूंगा और इस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। भाई नेक्स्ट अपडेट है आपकी बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि जो अमेरिका के अंदर बैंक्स हैं ये प्रिपेयर कर रहे हैं अपना आप को और ये बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स को। तो भाई ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि अमेरिका के अगर बैंक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का भी शायद इसको कॉपी करे और पूरी दुनिया का कॉपी करे, क्योंकि भाई पहली कंट्री होने वाली है अमेरिका, उसके बाद जो है सुपर पावर है, उसके बाद जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेफिनेटली फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को जो कि सुपर पावर लेता है। बिल्कुल सही बात है। और जो कॉइन्स की बात चल रही थी ना, इंडिया में कॉइन्स की बात है कि भाई ये सारा एक्ट बन रहा है, सारा कुछ वो भाई पोस्टपोन कर दिया गया आगे के लिए। तो अभी आपको सभा में, हमारी विधानसभा जो मतलब सत्र चलने वाला है, इस सत्र में तुम कुछ नहीं देखोगे कि क्रिप्टो के बारे में शायद ही मुश्किल से कोई बात हो रही है। तो अभी जो चीज़ थी वो सारी डिले कर दी गई है आगे के लिए और यही चीज़ मेरे हिसाब से देखी जा रही है कि यूएस में क्या सारी चीज़ चल रही है, क्या पूरा स्टांस निकल के आ रहा है यूएस के अंदर, वही चीज़ को देखने की कोशिश करी जा रही है। भाई अब नेक्स्ट अपडेट आपकी है बिटकॉइन डोमिनेंस की। काफ़ी लोग डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं तो भाई डोमिनेंस की अपडेट मैं लेके आया हूँ। देखो हमने पहले आपको बताया था कि जो 50 का MA है मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर डोमिनेंस जो है वो सपोर्ट ले सकता है। और मैं अगर चार्ट आपको दिखाऊं तो ये चार्ट मैंने आपको शायद पहले भी दिखाया हुआ है, आप देख लो, इसके ऊपर ही बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है सपोर्ट ले रही है। लेकिन अब और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि भाई जो टोटल 2 है और जो टोटल 3 है, ठीक है, उनमें गोल्डन क्रॉस यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, सबसे बड़ी बात। और गोल्डन क्रॉस का मतलब ये है कि भाई जब भी गोल्डन क्रॉस बनता है 50 से और 200 से बनता है गोल्डन क्रॉस जो है MA मूविंग एवरेज से, अगर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आने वाला टाइम में टोटल 2 और टोटल 3 जो है भाई ये बूम कर सकती है। और एक इसके अगेंस्ट होता है भाई डेड क्रॉस आपको पता होगा, जब इंटरसेक्ट होता है 50 का और 200 का वो नेगेटिव होता है, ठीक है, मतलब 200 का जो EMA है वो अगर नीचे जा रहा है 50 के तो फिर वो डेड क्रॉस है, उसमें नेगेटिवनेस होती है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए पहली बात यह है कि अभी जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 60 के करीब अभी सपोर्ट ले रही है। अभी 4 घंटे के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेगेटिव दिख रही है, डोमिनेंस के गिरने की चांसेस है 4 घंटे के हिसाब से। कहाँ तक? अभी तो 60 तक है दोबारा से, जहाँ से बाउंस बैक करी थी। अगर वहाँ पर डबल बॉटम नहीं बनता
क्योंकि पहले एक बार बाउंस हो गया तो अगर दूसरी बार आया तो डबल बॉटम बनने के चांसेस होते हैं। अगर नहीं बनता, तोड़ देता नीचे, तो भाई फिर एक रैली आएगी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये अपडेट नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं MACD क्या होता है। MACD क्या होता है कि भाई वो दिखाता है कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम, कितने लेवल पे क्या क्या जनरेट हो रही है। तो MACD का कहना है कि 3 दिन के चार्ट में अगर जाके देखोगे तो MACD जो है बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है। जैसे RSI होता है ऐसे MACD होता है, और उसमें क्रॉसओवर हो चुका है। तो MACD में बहुत अच्छा इंडिकेटर है बताने के लिए। पहले भी जब हुआ था इसमें MACD में क्रॉसओवर 2020 दिसंबर में हुआ था, और अब जाके 2025 में दोबारा से MACD क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरती है, बिटकॉइन स्टेबल रहता है या बूम करता भाई, तो भाई फिर आपके ऑल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली आपको रैली देखने के लिए मिलेगी। और टोटल 2 और टोटल 3 जो कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप है और पूरी मार्केट कैप है, इसके बढ़ने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत टाइम बाद ये सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं दोबारा से। अच्छा, एक बात और बता दूं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है अगेन इथेरियम को लेकर ये है कि 9,13,000 इथेरियम आज तक भाई खू चुके हैं, जिनकी करंट वैल्यू बैठ रही है $3.4 बिलियन। ठीक है, अब ये जो पूरा है ये सप्लाई का लगभग 5% है भाई, 5% तो खो ही चुका है जो परमानेंटली जा चुके हैं। अब अगर ये चीज़ हो रही है भाई तो इथेरियम के लिए कहीं ना कहीं ये बुलिश चीज़ है। इतना सेलिंग प्रेशर इथेरियम से, लगभग 5% का सेलिंग प्रेशर इथेरियम के ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, और डोमिनेंस की आपने बात करी है भाई, डोमिनेंस का वही मेरे लेवल है। मैं सिंपल लेवल अगर अपने मुंह से मुंह जवानी बता दूं, मैं 60 का नीचे टूटता है तो 54 की तरफ हम जा रहे हैं, 56 54। 60 से बाउंस बैक करता है तो हम 62 63 पर टकराएंगे पहले, और उससे ऊपर थोड़ी सी चलती है भाई तो 64 और 65 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। वहाँ एक अच्छी बाइंग अपनी बनेगी। जो डॉलर की बाइंग मैंने दे रखी है मल्टीपल कॉइन्स में अपने चैनल पे क्रिप्टो कनेक्ट पे, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। रोज़ सुबह 8-9 बजे वीडियो तो में मिल ही जाती है। ठीक है, जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आपके पास भाई कुछ और न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर या ऑल्ट कॉइन को लेकर कुछ? मेरे पास भाई इंडिया से न्यूज़ है, क्योंकि अभी इंडिया में टैक्स भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत शॉकिंग डेटा है, और ऐसा देखा जा रहा है 2022 से मतलब चीज़ें चल रही हैं। अब 2025 में दोबारा से बढ़ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इंडिया में हर चीज़ के ऊपर जो है टैक्स बढ़ता जा रहा है भाई। 2 लाख से ज़्यादा जो इंडियन है वो हर साल पिछले 3 साल से अपनी जो सिटीजन है, उस सिटीजनशिप है उसको दे रहे हैं, मतलब कहीं और बाहर की सिटीजनशिप ले रहे हैं। ठीक है, 2022 में 2,25,000 लोग थे, 2,25,620 लोग थे जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप जो है इंडिया की छोड़ी थी। उसके बाद 2023 में 2,16,219 लोग थे, मतलब आप ही मान लो कि बीच में आंकड़ा गिरा। 2024 में भाई जो आंकड़ा है वो दोबारा से बढ़ गया, 2,06,000 से ऊपर पहुंच गया। और इस बार की पॉसिबिलिटी कि इस बार सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया को छोड़ सकते हैं, सिटीजनशिप दे सकते हैं। इसकी वजह से क्या रीज़न है? क्योंकि भाई इंडिया के अंदर जैसे क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, तो बहुत सारे लोग तो भाई हम ही जानते हैं जो कि इंडिया को छोड़ के चले गए, और सिटीजनशिप भी बहुत जल्दी दे ही देंगे। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है भाई, जो इंडिया का कैपिटल है वो भी बाहर जाता है, टैलेंट जो यहाँ टैलेंट है वो भी बाहर जाता है, और साथ ही साथ जो है भाई दिक्कत तो यार होती है ना, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर भी कहीं ना कहीं GDP के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में, क्योंकि हम क्रिप्टो वाले हैं, क्रिप्टो की बात कर सकते हैं कि भाई अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो सेक्टर को अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग क्रिप्टो सेक्टर से छोड़ के जा रहे हैं बाहर, क्योंकि टैक्स आ गया, GST आ गया, TDS आ गया, और फिर दिक्कतें और भी आती हैं। 70% का वो है आपको कि अगर आप 70 मतलब अगर आप अपने जो क्रिप्टो है उनको ना दिखाओ तो 70% का आपके ऊपर वो लगता है, पेनल्टी लगती है। तो भाई ये सारे जो रूल है ना इंडिया के अंदर, इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है वो छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि भाई इस चीज़ को गवर्नमेंट देखेगी और बहुत जल्दी कुछ ऐसे बढ़िया कदम लेगी जिससे कि जो इंडिया के लोग हैं वो यहीं कमाएं, यहीं खाएं और यहीं GDP में सपोर्ट करें। जो शार्प माइंड है ना भाई, वो बाहर चले जाते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं वो, लेकिन वो शार्प माइंड हमारे देश से बाहर चले जाते हैं भाई। इस चीज़ का दुख होता है। कहीं ना कहीं रेगुलेशंस ऐसी बननी चाहिए। क्रिप्टो के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जब हम क्रिप्टो में बैठे हुए हैं, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए भाई जो सपोर्ट करें आपके डेवलपर्स को। यहाँ पे अच्छी अच्छी ऐप बनाई जाएँ। क्यों हम सारी ऐप जो है वो बाहर की इस्तेमाल करें? क्यों ना अपने देश की कंट्री में बनी हुई ऐपों को इस्तेमाल करें? क्यों ना यहाँ रेवेन्यू जनरेट किया जाए, है ना? क्यों ना यहाँ चिप्स बने? क्यों ना यहाँ सारी चीज़ें हों? तो ये सब चीज़ भाई हम बाहर जाके बड़े खुश होते हैं कि भाई US में हमारा ये बैठा है, US में इस कंट्री का CEO हमारी कंट्री का है, यहाँ का है। वो हमारे देश में रह के क्यों नहीं बनता? रीज़न ये है कि भाई उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके की स्किल डेवलपमेंट उसकी यहाँ पे नहीं हो पाती है। उसमें टैलेंट होता है, वो अपने टैलेंट के दम पे दूसरे देश में भी जाके अपने झंडे गाड़ देता है। हम फिर उस पर प्राउड करते हैं, और इसी वजह से मेरे हिसाब से अपने देश से जो है लोग बाग छोड़ रहे हैं भाई। उन्हें कहीं ना कहीं बेटर चीज़ मिल रही है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है,
लड़ाई झगड़े नहीं है भाई। एक रिपोर्ट आई थी थोड़े दिन पहले, हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं बट बात करनी ज़रूरी है भाई, क्योंकि हमसे जुड़ी हुई चीज़ें है। अभी देखा था एक बाहर बंदा काम करता था, एक स्टूडेंट था, वो नीचे आया था, उसकी पार्किंग में उसकी बाइक की पार्किंग के ऊपर उसकी डेथ कर दी गई थी। सिर्फ रीज़न क्या था, थोड़ी सी लड़ाई बच गई थी बस की, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, कहाँ सुनी उसने, भैया चल गई। लोग बाग यहाँ बहुत फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाले लोग घूम रहे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो टॉपिक अलग हो गया, बट चीज़ें जो हैं वो सही होनी चाहिए, टैक्स के रिगार्डिंग भी वैसे भी, और सारी चीज़ ठीक होनी चाहिए जो आगे डेवलपमेंट इंडिया में हमें होती हुई दिखाई दे। भाई कंपनीज एक्लूमेट करती हैं बिटकॉइन को, ठीक है, लोग एक्लूमेट करते हैं, फर्म्स एक्लूमेट करती हैं, कंट्रीज़ भी लगातार एक्लूमेट कर रही हैं। एल सल्वाडोर ने करे हैं बिटकॉइन, बहुत सारे बिटकॉइन अभी बाय किए हैं। और पूरे सप्लाई की बात कर लें तो भाई 2.46% जो है बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है, उसमें से कंट्रीज़ अब होल्ड कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है भाई, कंट्रीज़ होल्ड कर रही हैं। और कोई गैस कर सकता है भाई कमेंट बॉक्स में। चलो आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, टॉप 3 कंट्री बताओ जिनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। आप गैस करना चाहोगे? हाँ भाई, टॉप 3 कंट्री। एक तो यूएस है अपना, ठीक है, एक भूटान है, उसमें भूटान होगा, और एक तीसरी कंट्री होगी भाई अपना यूके हो सकता है। यूके। दो सही हैं आपके, भूटान को छोड़ के। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है चाइना, भाई अच्छा, हाँ सॉरी, चाइना चाइना को के कैसे पास भूल बहुत सकता हूँ Bitcoin यार, है। मैं चाइना को कैसे भूल सकता हूँ। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपने क्या क्या गैस करा। मैं आपको अब थोड़ा लिस्ट बता देता हूँ भाई। पहले नंबर पर है यहाँ पर यूएसए, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है यूके, चौथे पे है यूक्रेन, फिर है 5वें पे भूटान, फिर एल सल्वाडोर जिसने कि सबसे पहले बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया था, उसके बाद फिनलैंड है, फिर जॉर्जिया है, और लास्ट में भैया आपको पता है कौन सी कंट्री है? कौन सी है भाई? इंडिया, 0 बिटकॉइन। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट के पास भी होंगे भाई, थोड़े थोड़े सीज कर रखे हैं इन्होंने भी, मुझे पता है, जो दिख नहीं रहे हैं, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड नहीं होंगे, लेकिन इन पे कुछ तो है, इन्होंने उठाए तो हैं भाई। हाँ, ऐसे तो मतलब सारी कंट्री पे होंगे थोड़े थोड़े, मतलब कहीं से पकड़ लिए, ये वो कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं दिखाया, ऑफिशियली नहीं है। और सपोर्ट जैसे करते हैं तो वैसा तो कुछ है ही नहीं भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग बाहर भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है सारी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो ये संडे आज इतनी वीडियो रखते हैं यार। हाँ, इतनी ही वीडियो रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी 17 मिनट की हो गई है वीडियो। जिसने पूरी देखी है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया कि हमने पूरी देखी है। और कोई भी आपका सवाल होगा, जो पूरी वीडियो देखने के बाद सवाल करेगा कमेंट बॉक्स में, मैं वादा करता हूँ तो भाई कि मैं आपका रिप्लाई करूँगा फॉर श्योर। वीडियो को लाइक कर देना, और आपके क्या थॉट्स हैं सारी चीज़ बताना, और जो कंट्रीज़ पूछी थी ना भाई वो भी बता देना भाई। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद करके जाना भाई जरूर। थैंक यू। धन्यवाद।